हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, भोजपुरी, मगही, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। तो जैसा कि आपको पता है, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, और छत्तीसगढ़ी जो है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन किसका है। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, यह विचार किसका है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन। मुनि जिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने अपने पुस्तक है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इन्होंने सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं इनको तांत्रिक साधना, योग साधना और आत्मनिग्रह से संबंधित बताते हुए शुद्ध साहित्य से बाहर किया है। ठीक है, तो इसमें इसकी कुछ व्याख्या दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है विद्यापति जी की ये पंक्तियाँ हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि आरे नव जौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय, छयो अनुपम एक ठामा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, रूप वर्णन करने में भ्रम की स्थिति में है कवि। दूसरा ऑप्शन है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में कवि समर्थ है। तीसरा ऑप्शन है, रूप वर्णन करने में कवि असमर्थ है। और चौथा ऑप्शन है, रूप वर्णन करने में कवि समर्थ है। तो इनमें से दोस्तों राइट आंसर है चौथा, कवि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये विद्यापति जी की पंक्तियाँ हैं। इनमें विद्यापति ने नायिका के नक्शी को वर्णन करने का प्रयास करते हुए बताया है कि वह उनका रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का क्या अभिप्राय है। दोस्तों इसमें ऑप्शन है, आसमान में स्थित गुफा, दूसरा है अलौकिक गुफा, तीसरा है सहस्त्रधार चक्र और चौथा है मूलाधार चक्र। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं इसमें गगन गुफा शब्द का सही अर्थ है सहस्त्रधार चक्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, दी गई पंक्तियों में गगन गुफा का आशय सहस्त्रधार चक्र से है। कुल मिलाकर के 8 चक्र जो है बताई गई हैं यौगिक साधना में, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्रधार चक्र, ये 8 चक्र हैं। ठीक है, सहस्त्रधार चक्र इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सिर और शिखर पर स्थित होता है। इसे ब्रह्मरंध्र, ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता का केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं तो क्या है। ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, लोकहित के रक्षक हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोक निरपेक्ष हैं। तीसरा ऑप्शन है, आत्मनिष्ठ है। और चौथा ऑप्शन है, जीवन सापेक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोक निरपेक्ष है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। इसमें कृष्ण न तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पड़ते हैं और न ही प्रभुता धारण करके संसार के क्रियाकलाप का दायित्व रखते हैं, अतः इस संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनाही बहुविधि सब संता। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, राम कथा के इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किसके मुंह से कहलवाई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, शिव जी के मुंह से, याज्ञवल्क्य जी के मुख से, काकभूषुंडी के मुख से या तुलसीदास जी के स्वयं के मुंह से।
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है शिव जी के मुँह से है। ठीक है, तो इसमें जो है संवाद है अलग अलग। जब हम राम कथा का वर्णन पढ़ते हैं तो इसमें कुल मिला के 4 प्रकार के संवाद आते हैं। दोस्तों व्याख्यान में बताया गया है श्री राम के चरित्र का गान 4 संवादों के रूप में हुआ है। पहला संवाद जो है शिव पार्वती संवाद है, दूसरा संवाद है काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद, तीसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद, चौथा है दोस्तों तुलसी और संत समाज संवाद। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय या अमीरदास। तो इसका राइट आंसर है चिंतामणि। रीतिकाल के कवि चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, भूपति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने सतसई की रचना की है। तो इसका राइट आंसर हो गया चिंतामणि। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने इस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था। मीनागढ़ बम्बई सुमंद, मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर चुड़ावेगो, बांका नृप अलीजा महाराज कबों, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को, झपट करी कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगो। तो ये पंक्तियाँ जो हैं इसमें पूछा गया है कि पद्माकर ने यह पंक्ति किस राजा के दरबार में पढ़ी थी। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जगत सिंह, दूसरा है अनूप गिरी, तीसरा है दौलत राव सिंधिया और चौथा है रघुनाथ राव। तो ये पंक्तियाँ इस राजा के दरबार में पद्माकर ने पढ़ी थी। तो उसका राइट आंसर है, तो इसका आंसर इसमें दिया है तीसरा वाला, यानी कि ये जो है दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे इसमें व्याख्या दी गई है। तीसरा उत्तर सही है इसका, तीसरा ऑप्शन। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। तो ये जो बहुत कुछ लिखा है इसमें, दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? पहला है प्रेम पच्चीसी, दूसरा स्वप्न, तीसरा है कुसुमांजलि और चौथा है कृषक क्रंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वप्न। ठीक है, यानी कि प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन ये तीनों रचनाएं सनेही जी की है और स्वप्न जो है यह सनेही की नहीं है। गया प्रसाद शुक्ल जी का जो है उपनाम है सनेही। ठीक है, इन्हें त्रिशूल के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। और बाकी जो ये स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी, कविता कौमुदी आदि रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका राइट आंसर है वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि। ठीक है, यहाँ पे वियोगी हरि की रचनाएं बताई गई हैं, जैसे प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग वीणा और वीर सतसई। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं भी हैं, हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक। दुलारी लाल भार्गव की रचना है दुलारे दोहावली और अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा और सुकवि सतसई। इसके बाद 12वां प्रश्न है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन है श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, इसमें व्याख्या दी है श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत का कवित्व सवैया में अनुवाद किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य या फिर सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चंद हसीनों के खतूत मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित रचना है। व्याख्या दी गई है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत है। इसके अन्य पात्र हैं अली हुसैन आदि। नरगिस को एन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उपग्रह हैं। आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता, पाप और पुण्य के लेखक प्रफुल्ल चंद ओझा और सत्याग्रह के लेखक ऋषभ चरण जैन हैं। अगला क्वेश्चन है तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? ऑप्शन है सुहागिनें, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा बादलों के घेरे नामक कहानी में चित्रित है। रवि भी इसका एक प्रमुख पात्र है। इस कहानी की लेखिका रचना सोबती हैं। मनोरमा, काशी, कुंती इत्यादि सुहागिनें कहानी की पात्र हैं, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। मैं हार गई, ये लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। यह मन्नू भंडारी की एक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, और चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाव या मनोविकार। देखिए, भाव या मनोविकार जो निबंध है, इसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पे जो है उक्तियाँ जो है अनुभव के द्वंद्व से ही संसार में आता है, यह ली गई है। और श्रद्धा भक्ति जो निबंध है, इसके लेखक भी रामचंद्र शुक्ल हैं। और करुणा जो निबंध है, यह भी शुक्ल जी का है। उत्साह भी शुक्ल जी का, यानी कि जितने भी मनोविकारों पर आधारित निबंध जो हैं, ये लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो नारी का आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? इसमें ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैर तले की जमीन। स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो वही स्त्री का अनाकर्षण पुरुष को बुद्ध बना देता है। यह कथन नाटक से लिया गया है। ऑप्शन है इसमें आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैर तले की जमीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश जी ने लिखा है। ये जितने भी नाटक यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, ये सभी मोहन राकेश जी के नाटक हैं। ठीक है, जो लहरों के राजहंस जो है, इससे ये लिया गया है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई रचना है? इसमें ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमृतलाल नागर। तो वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की रचना जो है वो लिखी है कुमुद नागर ने। संबंधित लेखक हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है टोपी शुक्ला, नेक्स्ट ऑप्शन है दिल एक सादा कागज, थर्ड ऑप्शन है समर शेष है, और चौथा ऑप्शन है कटरा बी आरजू। तो इसका राइट ऑप्शन है समर शेष है। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, समर शेष है, ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और कटरा बी आरजू, ये तीनों जो हैं राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है समर शेष है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके व्याख्या में लिखा हुआ है, आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, ओस की बूंद, सीन 75 इत्यादि राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। समर शेष है पुरुष पुराण, श्वेत पत्र, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगल हारी, देहरी पार इत्यादि विवेकी राय के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तरी भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विजयदेव नारायण शाही। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं भक्ति कथन और कथनकार दिए गए हैं। शुक्ल जी का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऑप्शन है आई.ए. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कालरीज, बेनेडिक्टो क्रोचे या सिगमंड फ्रॉइड। तो ये पूछ रहे हैं कि 20वीं सदी में इनमें से कौन से मौजूद नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सैमुअल टेलर कालरीज। कालरीज ने जो है कल्पना का सिद्धांत भी दिया था। ये 20वीं शताब्दी में नहीं, बल्कि ये कौन सी शताब्दी में थे? 19वीं शताब्दी में मौजूद थे। अगला प्रश्न है, तननाम बुननाम तजो कबीर, रामम नामम लिखि लिखो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसो जीवहि खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है मन ही मन में रोना, दूसरा ऑप्शन है सिसक सिसक के रोना, तीसरा है दहाड़ मार के रोना, और चौथा है किसी का गुण कथन करके रोना। तो इसमें आपको बताना है कि कथन 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 सही हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 और 2 सही हैं, तीसरा है 1 और 2 सही हैं, और चौथा है 2 और 4 सही है। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में कथन और निष्कर्ष वाले ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए जो है आपको काफ़ी डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है, गहन अध्ययन।
तो उसी बेस पे जो ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, यानी कि सिसक सिसक कर रोना और दहाड़ मार के रोना। तो ये क्या है, मुसी मुसी का भावार्थ है इसमें। ठीक है, कबीर का एक दोहा है, आप देख सकते हैं, इसमें व्याख्या लिखी है, तन नाम बुन नाम जी वहीं खुदाई, कबीर का लिखित पद है, पद में आए हुए मुसी मुसी का शब्दार्थ भावार्थ है मन ही मन या सिसक सिसक कर रोना। अगला प्रश्न है, यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो, ऑप्शन है दोस्तों इसमें, पहला ऑप्शन है संयमी हो, दूसरा ऑप्शन है इंद्रिय दमन करने वाला हो, तीसरा ऑप्शन है कूट भाषा जानने वाला हो, और चौथा ऑप्शन है महासुखवादी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, इसका राइट, इसमें कूट पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इनने बोला है कूट, पहला ऑप्शन है 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन है 1 और 4 सही है, तीसरा है 3 और 4 सही है, और चौथा है 1 और 2 सही है। तो इस तरीके से इन्होंने इसके कूट बनाए हुए हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है चौथा, यानी कि 1 और 2 सही है। संयमी होना चाहिए और इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, गोरखनाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्याख्या देखिए, गोरखनाथ के अनुसार सच्चा साधक वही है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, कुछ भी अनावश्यक बोलने वाला ना हो, भोग विलास से दूर रहे और सत्य धर्म का पालन करने वाला हो, तथा सात्विक वृत्तियों से युक्त सत्य वचन बोलने वाला हो, अर्थात वह संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहीं चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभु तज कामरी अब हरि भये चिकनिया, अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। इसमें भी ऑप्शन है, पहला है श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण छलिया हो गए हैं, छैला हो गए हैं, और चौथा ऑप्शन है श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसमें वही है, देखिए कथन ऑप्शन कूट बना रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन है 1 और 4 सही है, तीसरा ऑप्शन है 2 और 4 सही है, और चौथा ऑप्शन है 3 और 4 सही है। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, देखते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, कथन 3 और 4 सही है, यानी कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, छैला मतलब छलिया हो गए हैं, और दूसरा इसी में चौथा ऑप्शन है श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें व्याख्या है, अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, अर्थात अब वह बहुत बनठन कर रहते हैं, हैंडसम हो गए हैं। श्री कृष्ण गोकुल जाकर सुंदर छवि वाले हो गए हैं, अतः कथन 3 और 4 सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा उद्गाथा आचार्य, और चौथा कवि शिक्षक। तो दोस्तों इनमें से कोई 3 श्रेणियां जो है रीतिकालीन आचार्यों की होंगी और चौथा गलत होगा। तो हमने देखा है कि उद्भावक आचार्य सही है, व्याख्याता आचार्य सही है, जबकि उद्गाथा आचार्य गलत है और कवि शिक्षक सही है। तो इसमें जो नहीं है वह है उद्गाथा आचार्य। ठीक है, तो व्याख्या में दे रखा है, इसमें देख सकते हैं आप। उद्भावक आचार्य उद्भव या उत्पत्ति करने वाला, विचारों का प्रेषण करने वाले को उद्भावक आचार्य कहा जाता था। व्याख्याता व्याख्यान या व्याख्या करने वाला, और कवि शिक्षक कहा जाता था कवि तथा कवि के रूप में शिक्षक का भी दायित्व निभाने वाला। जबकि उद्गाथा का मतलब था यज्ञ में सामगान करने वाला ऋषि या जोर से गाने वाला व्यक्ति। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।